Assalamualaikum. So in this video we will discuss about types of vector. तो सिंपली हम चार टाइप्स डिस्कस करेंगे वेक्टर की. पहली टाइप होगी हमारे पास फ्री वेक्टर, दूसरी टाइप होगी यूनिट वेक्टर, थर्ड विल बी पोजीशन वेक्टर एंड फोर्थ विल बी नल वेक्टर. सो इस वीडियो में हम दो टाइप्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट विल बी फ्री वेक्टर एंड सेकंड विल बी यूनिट वेक्टर. सो पहले फ्री वेक्टर सिंपली हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्री वेक्टर क्या होता है. सो फ्री वेक्टर अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस एनीवेयर without being changing its length and direction is known as free vector. एक वेक्टर है, आप कंसीडर करें ये एक वेक्टर है b, जिसको मैंने b का नाम दे दिया है, जिसको मैं कहीं भी डिस्प्लेस कर दूं, कहीं भी ले जाऊं, बट ना ही उसकी लेंथ में डिफरेंस आए और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो. सो सिंपली उसे फ्री वेक्टर कहते हैं. तो सिंपली हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. तो देखें, मैंने क्या कहा कि एक वेक्टर को कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी ना ही लेंथ चेंज हो ना ही डायरेक्शन चेंज हो. सो मैंने ये वेक्टर कंसीडर करना, ये एक वेक्टर है जिसका नाम है बी. वेक्टर को क्या कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर कोई ना एक एरो लगाया जाता है, या ऊपर लगाया जाता है या नीचे लगाया जाता है, या तो उसको बोल्ड लेटर्स में शो किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. मैंने वीडियो बनाई थी वेक्टर पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पर, सो आप वो देख लीजिएगा. सो ठीक है, ये एक वेक्टर है जिसकी इस जानिब में डायरेक्शन है. तो मैंने उसको डिस्प्लेस किया, यहाँ से मैं यहाँ लेकर आ गया, ना ही उसकी लेंथ चेंज की. इसकी 4 सेंटीमीटर आप कंसिडर करें लेंथ है, तो उसकी भी 4 सेंटीमीटर ही लेंथ होगी, और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज होगी. जिस डायरेक्शन में ये था इस डायरेक्शन में यही है. उसको फिर मैंने यहाँ पे डिस्प्लेस कर लिया, इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी, सेम डायरेक्शन. So simply free vector is the vector which can displace anywhere without being change its direction and length is called free vector. So free vector तो बड़ा ही एक आसान वेक्टर था, मतलब समझ में आ गया होगा आपको ऑफ कोर्स. सो यूनिट वेक्टर देख लेते हैं. ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इजी है, बहुत इजी है. सो हम पहले देख लेते हैं यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन. यूनिट वेक्टर होता क्या है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो आप फौरन से समझ जाइएगा कि वो यूनिट वेक्टर है. या किसी वेक्टर के ऊपर कैप आ रहा है, लाइक ये वेक्टर है ए, इसके ऊपर कैप आ गया, तो आप सिंपली समझ जाइएगा ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है. ठीक है, क्योंकि इसको डिनोट किससे किया जाता है? कैप से. और इसकी एक और खासियत है कि ये डायरेक्शन देता है वेक्टर की, कि किस जानिब में, लाइक एक वेक्टर है इस जानिब में, तो ये बताएगा कि इस वेक्टर की इस जानिब में डायरेक्शन है. मतलब ये स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में है एक वेक्टर, कि किधर जा रहा है, मतलब कैसे है डायरेक्शन उस वेक्टर की. और दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. और तीसरी बात, इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैप से करते हैं डिनोट सिंपली. ठीक है, कहीं पर भी कैप आ जाए तो आप जल्द फौरन से समझ जाइएगा दिस इज एन यूनिट वेक्टर. या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो भी आप समझ जाइएगा दिस इज एन यूनिट वेक्टर. सो इसका पर्पस क्या है? यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन. वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज द पर्पस फॉर यूजिंग यूनिट वेक्टर. अब वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देखें. वेक्टर का एक अदद इक्वेशन है, वो कैसे आई, अब कैसे आई मैं आपको बताता हूँ. तो एक वेक्टर के अंदर क्या होती है? दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन. यूनिट भी होता है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अभी हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो स्पेसिफिक चीज़ है ना, स्पेसिफिक मतलब कि डायरेक्शन जो स्केलर से डिफरेंट करती है वेक्टर को. सो डायरेक्शन इज एन स्पेसिफिक थिंग. मैग्नीट्यूड एंड यूनिट तो दोनों में होता है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो एक वेक्टर है, सिंपली मैंने कंसीडर कर लिया मैंने कंसीडर कर लिया एक वेक्टर है जिसका नाम मैंने रख दिया ए. ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है. आप बी रख लें, आर रख लें, एनीथिंग, सो नो इशू. सो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से या बोल्ड लेटर से. एरो ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए, कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऊपर या नीचे. सो ये प्रॉपर तरीके से ये आपको मालूम होना चाहिए. मैंने एक प्रॉपर तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि एक वीडियो बनाई हुई है, सो यू मस्ट शुड वॉच. सो देखें, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है? इस मोड में, इस मॉड्यूलस के अंदर लिखा जाता है. इस मॉड्यूलस का क्या काम है? ये मॉड्यूलस क्या करता है? एक वेक्टर को पॉजिटिव रखता है. अगर वेक्टर नेगेटिव भी हो और ये मॉड्यूलस आ जाए तो ये वेक्टर को पॉजिटिव कर देता है सिंपली. तो मॉड्यूलस का क्या काम है? वेक्टर को पॉजिटिव रखता है. और डायरेक्शन दे रहा है. डायरेक्शन दे रहा है मतलब कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है. अब यूनिट वेक्टर है तो मैं ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर कैप भी रखूंगा. तो ये वेक्टर ए अपनी जगह और मैंने इसके ऊपर कैप लगा दिया सिंपली. अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, डिवाइड हो जाएगा. फिर ये सिंपली मुझे ये चाहिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? ए अपनी जगह रहेगा, और ये ए जो वेक्टर था हमारे पास ये अपनी जगह, और ये
जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये डिवाइड हो जाएगा सिंपली। ये अब बी भी हो सकता है, सी आर करके पूछ सकते हैं, लाइक एक वेक्टर है आर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड आर और एक वेक्टर जो डायरेक्शन दे रहा है वो भी आर है, तो उसको भी ऐसे रख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो इट कैन बी एनीथिंग लाइक वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर आर, वेक्टर डी, सो एनीथिंग, तो आप रख सकते हैं इसको। सिंपली ये आपको समझ में आ गया होगा इस इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसे आई। तो इसकी कुछ ज़्यादा टाइप्स होती हैं, एक यूनिट वेक्टर की टाइप्स होती हैं। सो मैं इसकी एक टाइप डिस्कस करूंगा, जैसे कि इसकी 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो हम कॉमन पढ़ते हैं। जेड एक्सिस क्या होती है, ये बाहर की तरफ होती है। तो ये देखें, ये इस तरह होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2 वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब जेड एक्सिस कैसे होती है, इस जानिब होती है, ये बाहर की तरफ है। अब मैं बाहर की तरफ तो ऑब्वियस ही बात है नहीं बना सकता, तो मैंने क्या कर दिया, इस वेक्टर को इस तरह बना दिया, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर होता कैसे है, बेसिकली ये वेक्टर ऐसे होता है, ठीक हो गया। अब टाइप्स हैं इसकी, कुछ ज़्यादा टाइप्स है। पहली है आई जे के, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये इसकी वाई एक्सिस होती है, ये इसकी एक्स एक्सिस होती है, और इस डायरेक्शन में हो तो ये जेड एक्सिस होता है। सो इस एक्स एक्सिस को हमेशा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट वेक्टर के अंदर, और वाई एक्सिस को जे से एंड जेड को के से। सो स्पेसिफिक देखें, अगर वैल्यू गिवन हो, जैसे कि बी इज इक्वल्स टू, अगर ये ना गिवन हो, मतलब इसको रिप्रेजेंट ना किया जाए, ताकि एक्स एक्सिस को आई से रिप्रेजेंट किया है, दिस यूनिट वेक्टर आई जे के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर ये ना हो तो अगर हमें कंसीडर करें एक वैल्यू दी है बी इज इक्वल्स टू 2i cj, ओके 3j और 4z। अगर हमें इसकी मालूम ही नहीं हो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कौन से आई जे के कौन सी एक्सिस के लिए और कौन सी एक्सिस को मतलब आई जे के से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हमें पता ही नहीं होगा, तो हम वैल्यूज ही नहीं रख पाएंगे। लाइक ऑब्वियस ही बात है, हमें गिवन है 2i, तो हमें अब फौरन से पता चल जाएगा कि 2 किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है। आई कौन है, आई किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस जाने पे, मतलब 2 किसकी वैल्यू है, एक्स एक्सिस की वैल्यू है। 3 किसकी वैल्यू है, वाई एक्सिस की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि 3j है और j किसकी एक्सिस पर होता है, j होता है वाई एक्सिस पर। k आ जाए तो सिंपली 4 किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू है। तो सिंपली हम इससे इजीली किसी की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इसकी एक और टाइप होती है, वो होती है एन टाइप होती है। तो वो सिंपली डायरेक्शन मालूम करने के लिए होती है, उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं शामिल है, लेकिन मैं आपको हल्का फुल्का उसका रिव्यू दे देता हूँ। ये एक वेक्टर एन है, ये हमारे पास आ गई वाई एक्सिस, ये आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वेक्टर है, ये हमें दे रहा है डायरेक्शन। तो इसका क्या काम है, ये हमें बताएगा कि ये किस डायरेक्शन में है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से सिंपली। ये खैर हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, एक और टाइप भी है फिर ऐसे आर और कुछ और टाइप्स हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। सो मैं इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कस नहीं कर रहा। सो दिस इज़ द नेसेसरी पार्ट, दिस इज़ द नेसेसरी टाइप जो हमारे कोर्स में है। सो ये आपको रखनी है मेमोराइज, ऑब्वियस सी बात है। सो ऑब्वियस सी बात है, आपको पेपर्स के अंदर डेफिनेशंस वगैरह चाहिए और प्रॉपर तरीके से एजुकेशन वगैरह को लिखना होता है, तो मैं आपको डेफिनेशंस भी प्रोवाइड कर देता हूँ। सो हम डेफिनेशंस देख लेते हैं पहले। फ्री वेक्टर की सिंपली क्या डेफिनेशन है, वेक्टर व्हिच कैन बी डिस्प्लेस एनीवेयर विदाउट बीइंग चेंज इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन इज नोन एज फ्री वेक्टर। और ये आप कुछ डायग्राम्स बना दीजिएगा, ये तो बहुत आसान था। ये हम यूनिट वेक्टर देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सिंपली मैंने आपको समझाया, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा हो कि किस डायरेक्शन में, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सो ये आपको होपफुली यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की एक हेडिंग डाल दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय कैप। इसको डिनोट किससे किया जाता है, कैप से, ऑन एन अल्फाबेट, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर, लाइक ए के ऊपर कैप आ गया, बी के ऊपर कैप आ गया, एनीथिंग एंड एनी अल्फाबेट, एंड ऑब्टेन डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और इसको ऑब्टेन क्या कैसे कैसे किया जाता है, बाय इट्स डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये मैंने आपको बिल्कुल बताया कि ये वेक्टर, ये जो इक्वेशन है हमारे पास कैसे आई, ठीक है। सो ऑब्टेन डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कैसे किया जाता है, किसी भी वेक्टर को डिवाइड किया जाता है इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड किया जाता है मैग्नीट्यूड, सो वी कैन गेट यूनिट वेक्टर। सो सिंपली ये स्मॉल अल्फाबेट हो सकते हैं, ए बी सी एनीथिंग, ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया। सो इट कैन बी ए बी सी,
सो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर आई जे एंड के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। सो ये बात भी आप लिख लीजिएगा कि आई जे एंड के जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन देते हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, मतलब आई एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगा, जे वाई एक्सिस पे होगा एंड के जेड एक्सिस पे होगा। सो सिंपली यही था यूनिट वेक्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में दूसरी टाइप्स डिस्कस करेंगे, पोजीशन वेक्टर एंड नल वेक्टर। सो that's it for today's video. Further, if you have any kind of queries, so obviously you can ask me in comment section. Thank you.